हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पीएचडी इंटरव्यू क्वेश्चंस। जी हाँ, इस सेशन में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं पीएचडी इंटरव्यूज में, वो देश के किसी भी कोने में हो या कहीं पर भी आप पीएचडी करने के लिए जाएं और वहाँ इंटरव्यू देनी हो आपको, तो आप ज़रूर ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करें। इन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर आप प्रिपेयर करें और इनके आंसर इतने अच्छे होने चाहिए, इतने इंप्रेसिव होने चाहिए कि सामने वाला आपको सिलेक्ट ज़रूर करे। तो चलिए वन बाय वन हम उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एक लाइक कर दें वीडियो को और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस बिफोर पीएचडी इंटरव्यू। तो पीएचडी इंटरव्यू की ऑलरेडी अगर आपने सोच रखी है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। कुछ क्वेश्चंस तो आप ज़रूर प्रिपेयर कर लें जो कि मैं आपके सामने रख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सबसे पहली चीज़ होती है सेल्फ इंट्रोडक्शन, जिसमें ज़्यादा एम्फेसिस आपके एकेडमिक बैकग्राउंड पर होना चाहिए, आपके अचीवमेंट्स पे होनी चाहिए। जो एकेडमिक अचीवमेंट्स है, खास करके अगर स्पेशल कोई इंटरेस्ट हो आपको तो वो आप ज़रूर बताएं। आपके वीकनेस एंड स्ट्रेंथ पूछे जाते हैं, वो आपको बताना है। मैंने एक और वीडियो बनाई है हाउ टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, वहाँ पे वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के बारे में मैंने बताया, वो ज़रूर आप देखें। हॉबीज़ आप ज़रूर प्रिपेयर करें, पर यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी बैलेंस्ड होकर आपको बतानी है, जिनका एकेडमिक से कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू वांट टू डू पीएचडी सिंपल लैंग्वेज में। ये अलग अलग लैंग्वेज में लैंग्वेज चेंज हो सकती है, पर उनका मेन क्वेश्चन यही रहेगा कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, आप पीएचडी में क्यों इंटरेस्टेड हैं, आप क्यों मोटिवेटेड हैं पीएचडी जैसे प्रोग्राम के लिए, जो 3 से 6 साल का वक्त लगभग लगता है, काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो फिर आपने क्यों चुना इस लाइन को, आप क्यों पीएचडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना है भली भांति तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जब आप पीएचडी की इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं तो इंटरव्यूअर्स के दिमाग में ये ज़रूर होता है कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आपके दिमाग में क्लैरिटी है या नहीं कि एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट एरिया। सपोज आप किसी सब्जेक्ट से, आप केमिस्ट्री से है, आप फिजिक्स से है, या आप किसी भी सब्जेक्ट से, तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट एरिया है या कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर आप एग्जैक्टली रिसर्च करने की प्लानिंग रखते हैं। जब आप इंटरव्यू स्टेज तक आ चुके हैं, इसका मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से टॉपिक पर आप रिसर्च एग्जैक्टली करना चाहते हैं। हालांकि गाइड आपको बाद में गाइड करते हैं आप, और पीएचडी गाइड, और आपको काफ़ी सारे चेंजेस वगैरह लाने होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ये क्लियर होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली टॉपिक कौन सा चूज करने वाले हैं, कौन सा स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया है जहां पर आप रिसर्च करने की इच्छा रखते हैं। तो ये ज़रूर पूछा जाएगा आपसे कि क्या, और ये भी पूछ सकते हैं कि क्या नया आप लाना चाहते हैं। रिसर्च पीएचडी का मतलब ये होता है कि किसी की कॉपी करके आपने कॉपी पेस्ट करके कुछ बना दिया, वैसा नहीं। पीएचडी का मतलब आफ्टर पीएचडी आप एक नए टॉपिक पर कुछ एक नया रिसर्च करके सामने ला रहे होते हैं, ये पीएचडी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो व्हाट न्यू रिसर्च यू विश टू कैरी आउट थ्रू योर पीएचडी, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन के आंसर को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आती है कि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं जो कि पीएचडी के कोर्स ऑफर कर रहे हैं। तो आपने ये यूनिवर्सिटी जहां आप इंटरव्यू दे रहे हैं वही क्यों सेलेक्ट की, ये ज़रूर पूछा जाता है। वाई यू वांट टू परस्यू पीएचडी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, दिस इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। या इसे घुमाकर भी पूछ सकते हैं, लैंग्वेज बदल सकती है, मेन क्वेश्चन वही रहेगा कि एनी स्पेसिफिक रीज़न टू चूज दिस इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फॉर पीएचडी। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी इंप्रेसिव जवाब देना है कि आपको इंस्टीट्यूट के बारे में, कॉलेज के बारे में पॉजिटिव फीडबैक देनी है और आपको बताना है कि इस वजह से आप यहाँ पर पीएचडी करना चाहते हैं। चलिए आगे थोड़ी बहुत आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग ना भी हो सब्जेक्ट की, लेकिन थोड़ा बहुत रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ कुछ मेन टॉपिक्स ज़रूर आप पढ़ें। इनमें है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, या फिर प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। तो इस पर ही क्वेश्चन ज़रूर होता है कि डिफ्रेंशिएट करें, या क्या प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है, क्या सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। तो ये आपको ज़रूर आना चाहिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर, प्राइमरी डेटा आपको पता है, जब आप किसी की इंटरव्यू लेते हैं तो आप फेस टू फेस डायरेक्ट डेटा कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डेटा में आता है। सेकेंडरी डेटा जब आप किसी मैगजीन से पढ़ रहे होते हैं किसी चीज़ को, तो वो सेकेंडरी डेटा होती है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास होते हैं। तो प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा ज़रूर आपको पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपोथेसिस क्या है, व्हाट इज हाइपोथेसिस, या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस डिक्लेयर्ड इन रिसर्च वर्क। तो हाइपोथेसिस से ही हर काम शुरू होता है रिसर्च में। हाइपोथेसिस मतलब एक तरीके का एजम्पशन है कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये है या नहीं है। तो हाइपोथेसिस दो टाइप के डिक्लेयर होते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसे डिक्लेयर करना, इस पर एक वीडियो अगर व्यूअर्स की डिमांड हुई तो मैं ज़रूर बताऊंगी एग्जांपल्स लेके। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि हाइपोथेसिस क्या होती है, कितने टाइप की होती है और एग्जांपल्स के साथ कैसे डिक्लेयर करते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको ज़रूर आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये काफ़ी लेंदी प्रोग्राम होता है, मिनिमम 3 इयर्स एंड मैक्सिमम 6 इयर्स, लेकिन इस पे रिसर्च वर्क काफ़ी ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा डेटा वर्क होता है, डेटा कलेक्शन, और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है आपकी। तो उनको ये ज़रूर शक होता है इंटरव्यूअर को कि आप इसे कंप्लीट करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो बार बार क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछते हैं कि व्हाट इफ़ यू स्टक ड्यूरिंग योर पीएचडी वर्क, इफ़ यू फ्रीक्वेंटली गेट इश्यूज ड्यूरिंग पीएचडी कोर्स, हाउ विल यू हैंडल इट। तो इसे भी आपको प्रॉपरली आंसर करना है कि इश्यूज आते हैं बार बार, तो आप कैसे हैंडल करने वाले हैं, या आप अगर बीच बीच में अटकते चले जाते हैं पीएचडी वर्क में तो आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करने वाले हैं। तो इस तरीके के ये मेन क्वेश्चन हैं जो ज़रूर आपके दिमाग में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, और आप ज़रूर इस आंसर्स को प्रिपेयर करके रखें अगर आपने पीएचडी इंटरव्यू की ऑलरेडी सोच रखी है। होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मैं इस तरह के यूजफुल सेशंस लेके फिर आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।